क्या आप बार बार छोटी छोटी बातों को लेकर चिंता करते रहते हैं? क्या भविष्य की फिक्र आपको चैन से सोने नहीं देती? क्या आपको लगता है कि सब कुछ आपके कंट्रोल से बाहर जा रहा है? तो रुके, शांति से बैठिए और ये वाणी सुनिए, क्योंकि आज श्री कृष्ण हमें सिखाएंगे कि चिंता छोड़कर जीवन को कैसे सहज और सुखमय बनाया जाए। एक, चिंता क्यों होती है? चिंता तब जन्म लेती है जब इंसान भविष्य को अपने हाथों में पकड़ना चाहता है। लेकिन सत्य यही है, भविष्य हमारे हाथ में कभी नहीं होता। हमारे हाथ में होता है सिर्फ वर्तमान। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं। यानी हमें सिर्फ कर्म करना है, परिणाम की चिंता नहीं करनी। जितनी ज्यादा चिंता आप करते हैं, उतना ही मन कमजोर होता है। चिंता से समस्या कभी हल नहीं होती, बल्कि बढ़ जाती है। ये वैसा ही है जैसे हाथ में रेत पकड़ना। जितना ज्यादा दबाओगे, उतनी ही तेजी से वो फिसल जाएगी। एक बार अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़े थे। वो चिंता में डूबे थे, ना जाने युद्ध का परिणाम क्या होगा। प्रियजन मारे जाएंगे या मैं हार जाऊंगा। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तू सिर्फ अपना धर्म निभा, जीत हार की चिंता मत कर। जो होगा वह समय तय करेगा, तेरी चिंता नहीं। यही संदेश हम सबके लिए है। हमारे हाथ में कर्म है, फल नहीं। चिंता करने से सिर्फ मन भारी होता है। आपके चेहरे पर उदासी छा जाती है, नींद गायब हो जाती है, शरीर बीमार पड़ जाता है। चिंता इंसान को जीते जी मार देती है। लेकिन अगर वही ऊर्जा हम भरोसे, श्रम और सकारात्मक सोच में लगा दें, तो चमत्कार हो जाते हैं। पहला मंत्र, हर सुबह 5 मिनट ध्यान और भगवान का स्मरण। दूसरा मंत्र, हर छोटी बड़ी समस्या को लिखो और सोचो, क्या ये 5 साल बाद भी मायने रखेगी। तीसरा मंत्र, कर्म करते जाओ, चिंता छोड़ते जाओ। याद रखिए, चिंता चिता के समान है। जो ज्यादा चिंता करता है, वो धीरे धीरे अंदर से जलने लगता है। श्री कृष्ण का स्पष्ट संदेश है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। क्योंकि जब इंसान अपने कर्म पर ध्यान देता है, तो फल अपने आप श्रेष्ठ मिलता है। तो आज से एक संकल्प लीजिए, मैं चिंता नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दूंगा, बाकी सब श्री कृष्ण पर छोड़ दूंगा। हरे कृष्णा।